मीडिया डिक्शनरी चैनल को मैं जल दिवस के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और शायद आज मीडिया का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है कि जिस तरह से पूरी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके और प्रिंट मीडिया में चारों तरफ राजनीति या उस पर केंद्रित बातचीत ही सबका ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कितना पानी बचा और कितने जंगल हमारे साफ हो चुके, मिट्टी कितनी खराब हो गई, वो चर्चा कभी राष्ट्रीय स्तर की बहस नहीं बनती। और न ही हमने कोई एक बड़ी चिंता खड़ी कर पाए हैं जो कि हर व्यक्ति को समाज के जो किसी न किसी रूप में इनको भोगता है उसकी भागीदारी जुड़ी ही नहीं है। तो कहीं हम शायद मीडिया के इस दायित्व को बार बार एहसास भी कराना चाहते हैं कि सब कुछ के बीच में ये ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आज दुनिया भर में खबरें ये आई हैं कि नदियों पर संकट है। अपने देश में 46% नदियाँ सूखने के कगार में। हमारे पास मात्र 24% वन कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 17-18% से किसी भी हालत में ज़्यादा होगा। और वन की प्रजातियां भी वो होंगी जो वनों की भाषा में खरी नहीं उतरती। दूसरी तरफ मिट्टी जहरीली हो गई, पानी भूमिगत भी गायब हो गया और देश में हिमालय के हिमखंड भी खतरे में चले गए। हवा के हालात की खबर तो अभी हमारे सामने आ ही चुकी है कि हम दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों के देश हैं और सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है तो बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का है। अब ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं हो जाता है कि हम सब लोग जुटें और प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करें? और एक और बड़ी बात कि हम कहीं इसके प्रति भी अकाउंटेबिलिटी तय करें अपनी, कि जहां हम इकोनॉमिक ग्रोथ में हैं वैसे ही हमारी इकोलॉजिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद जो सकल घरेलू उत्पाद के साथ खड़ा हो। और वो ये बताए कि सरकारों की जो चिंता रही किसी भी वर्ष में जिसमें आर्थिकी का जो भी बेहतर प्रदर्शन हुआ हो, उसी में कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी वर्षा का रोका या उसको संरक्षित किया, या फिर आपकी मिट्टी आपने कितनी बेहतर की और प्राणवायु को कितना संभाल पाए। इनका चारों को मिलाकर सकल पर्यावरण उत्पाद जैसा सूचक आज देश दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक समय था जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय हम भी उसी दौड़ में लग गए थे कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो देश की, और आज हम काफ़ी सफल भी हुए हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन आज उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तब हमने वो कदम बढ़ाए थे, जीडीपी को फॉलो किया था। आज इकोलॉजिकल क्राइसिस आ चुकी है, सब कुछ चारों तरफ खत्म होता दिख रहा है और उसका सीधा मतलब है हमारे जीवन को वो बड़े संकट में जाना तय है। तो जहान तो बना दिया, पर अब जान बचाने का भी समय है। इसलिए सबको जुटना होगा, सोचना होगा और सकल पर्यावरण उत्पाद जैसे मुद्दों को खड़ा होगा। उद्योग मात्र वही न हो जिससे उत्पाद पैदा होते हैं। आप और हमारी चिंता ये भी होनी चाहिए, मिट्टी को बेहतर करना, जंगल को लगाना, नदियों में पानी को जोड़ना, उसे भी उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो उद्योग होंगे तो बहुत से लोग घर गांव के वहीं जुट जाएंगे, जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और जो लगातार पलायन हो रहा है सिर्फ इसलिए कि हम रोजगार की खोज में हैं, गांव के काम ही ये होंगे कि वो उत्पादक हों, हवा मिट्टी जंगल पानी और खेती के तो वह है ही। तो इस तर्ज में जब तक बात नहीं होगी, हम नहीं समझते हैं कि हमें आने वाले समय में एक बेहतर पर्यावरण के भी सार्थक होंगे। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।